हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। आज अपने लोग देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 का ये पेपर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको पता होगा 50 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग से आते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो मैं पेपर आपके लिए करके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर साइंस एंड आर्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए, ये पेपर साइंस, आर्ट या फिर आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे कॉमर्स से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, सभी के लिए रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आया हुआ था 2013 में। ये रीजनिंग का पेपर है, आप देख सकते हैं। ये वर्णमाला से क्वेश्चन आया हुआ है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक तीसरा वर्ण हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रेणी में कितने स्वर होगा या होंगे, ये दिया है। तो इसका सलूशन नीचे दिया है। जब आप वर्णमाला लिखेंगे और उसमें हर वर्ड को हटा देंगे तो कितने स्वर रह जाएंगे, ये कह रहा है। तो वो रह जाएंगे 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसा कि आपके सामने दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और 2013 में ये जो दूसरा क्वेश्चन था वो देखो क्या था। फूलों की एक टोकरी प्रति 10 मिनट में दोगुनी हो जाती है। पूरी टोकरी 60 मिनट में भर जाती है। वह चौथाई कब भरी थी? तो ये बताना है कि चौथाई कब भरी थी। तो इसका सॉल्यूशन जो नीचे दिया है आप देख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन दिया है। कैसे दिया है आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स का पिता यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी कि रक्त संबंधी चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये है कूट। आप कोडिंग एंड डिकोडिंग जब पढ़ेंगे रीजनिंग के अंतर्गत, तो वहाँ से आप ये आंसर को कर पाएंगे। चलिए मैं सारे जितने भी चैप्टर होते हैं सब बता रहा हूँ, कहाँ से कैसे आपको क्या पढ़ना है। चलिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे ये घड़ी जब आप पढ़ेंगे घड़ी के बारे में, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैथ का भी क्वेश्चन है और रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके बराबर ये हैं तो इसके बराबर क्या होगा, ये दिया है, ठीक ना। चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये हुआ है। पहले प्लस किया गया है, ठीक। आप इस प्रकार प्लस करेंगे तो कैसे होगा देख सकते हैं, सॉल्यूशन दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये दिया कि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या होगा, है ना। ये भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए और कोडिंग डिकोडिंग का यही चैप्टर है। अब ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आयु से, है ना। ये आयु के अंतर्गत जैसे आप औसत पढ़ेंगे, औसत का ये क्वेश्चन है। और अनुपात, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ये सलूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वर्ष, ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो इसको कर पाएंगे, है ना। तो कैलेंडर को पढ़ जाइए। उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सॉल्यूशन नीचे दिया है यहाँ पर। लीप वर्ष को छोड़कर साधारण वर्ष में जो भी है आप देख सकते हैं। जब आप कैलेंडर पढ़ेंगे तो तभी आप इसको कर पाएंगे। अब ये देखो ये क्वेश्चन आ गया है, तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और ये क्या है, ये क्वेश्चन है समीकरण को हल कीजिए। और ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मतलब इनका मल्टीपल यू है, इनका मल्टीपल यू है, तो इसके बराबर क्या होगा, कैसे आया है, ये आपको बताना है। तो नीचे इसका जो ये सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं किस प्रकार किया गया। अब ये क्वेश्चन आया है, यदि इतने से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है, इतने से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है। और इसी प्रकार
इसी प्रकार ये कह रहा है कि अगर हम इनकी गुणा करें कितने से तो आंसर कितना आना चाहिए। तो नीचे आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने गुणा की है। चलिए ये देखो, यदि नोएडा को ये लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा अंकों में। तो ये भी देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन आयु से आया हुआ है। एज रिलेटेड क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे मैथ में, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये इसका सलूशन दिया है। चलिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है ना, कैलेंडर के बारे में आप पढ़ेंगे, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर से। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इतने बराबर ये हो गया, इतने बराबर ये हो गया, और तो इसकी गुणा कितने बराबर होगी। नीचे आप सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, व्याख्या दी रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैसा था। तो ये देखो, ये घड़ी से क्वेश्चन आया हुआ था और इससे पहले भी एक घड़ी से क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस संख्या को चुनिए जो दोनों रिक्त स्थानों को पर बैठी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस संख्या को चुनिए जो दोनों रिक्त स्थानों पर सही बैठेगी। अच्छा, तो आपको ये आंसर बताना है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, इसकी गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं, इसको प्लस करते हैं, और ये नीचे वाला होता है ये ऊपर चला जाता है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 7, और फिर ऊपर वाले से ये कट जाएगा है ना, जो भी है, क्योंकि ये 7 आएगा और 7 से ये कट जाएगा। चलिए जैसे कि ये आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ये आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये चतुर्भुज का क्वेश्चन है। चलिए मतलब आपको बताना है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें सम चतुर्भुज हैं कितने हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर तो 5 दे रखा है, तो आंसर 5 होगा। अब आप वर्ग क्या होते हैं, आयत कैसे होते हैं, समचतुर्भुज कितने होते हैं, उन सारी की जानकारी अगर आपको है जब यहाँ आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इतने बराबर यू है ना। जैसे सुनार का काम क्या होता है, स्वर्ण का मतलब व्यापार करना, तो उसी प्रकार जो इसका राइट आंसर है उसका क्या है, बढ़ई का काम होता है लकड़ी, मोची का काम जूता बनाना होता है क्या। तो ये देखो सुनार क्या करता है, सोने को बेचता है, बढ़ई लकड़ी से काम करता है, मोची जूता। तो इसका जो रिलेशन होगा आप नीचे देख सकते हैं किस प्रकार होगा। यहाँ पर देखो ये नीचे दे रखा है, सुनार सोना नहीं बनाता लेकिन बेचता है, ठीक है ना। इसी प्रकार बढ़ई लकड़ी नहीं बनाता लेकिन लकड़ी का काम करता है, लेकिन मोची जूता बनाता है, तो इसलिए ये अपना गलत हो जाएगा है ना। और जौहरी आभूषण बनाता है ना, और नाई शेप बनाता है, लेकिन ये बनाते नहीं है लकड़ी को, ये लकड़ी का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार सुनार सोने को बनाता नहीं है बल्कि उसे बेचता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब आप देखो 22 वाला क्वेश्चन क्या है, इतने बराबर ये, तो इतने बराबर क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये भी देखो रीजनिंग का ही क्वेश्चन है 23वां, इतने बराबर यू है तो इतने बराबर क्या होगा। चलिए समानुपात का ये क्वेश्चन है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, इन प्रश्नों के दो भाग हैं, पहले में दो शब्दों के बीच कोई विशिष्ट संबंध है, दूसरे भाग में कोई संबंध स्थापित करने के लिए दिए गए विकल्पों में से समुचित शब्द चुनिए। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो आप यहाँ पर ये है, तो भोजन खाना, पानी क्या होगा, जो होता है पीना, ठीक है ना। भोजन को खाते हैं और पानी को पीते हैं, इस प्रकार बताया गया। और ये यहाँ से क्वेश्चन ये आया है ना। जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि जो फ्रीज होता है जिसको आप कहते हैं सिंपल भाषा में, उसका काम होता है ठंडा करना। अवन का क्या काम होता है, अवन का काम होता है, यहाँ पर तो आंसर दिया है गर्म होना, है ना। चलिए इसी प्रकार आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं 26, दौड़ थकावट, और इसी प्रकार क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए किक फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, फुट का मतलब इसमें क्या होता है, अपने पैरों से खेलने वाला,
ठीक है, और आप किक मारते हो यानी कि लात मारते हो उसमें। इसी प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। बैंकिंग, सॉरी बैटिंग है, बैटिंग। चलो फिर एक बार देखो, 27वां क्वेश्चन है, किक का काम होता है फुटबॉल, मतलब किक से आप क्या करते हो, लात मारते हो किस में, फुटबॉल में। इसी प्रकार आप क्या करते हो, बैटिंग से क्रिकेट, है ना, क्रिकेट का संबंध है। चलो संबंध स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये देखो, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य शब्दों से विषम है यानी कि अलग है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, है ना। कैसे है ये भी देखो मैं बता दूं। ये जो ऑप्शन डी है, ये कौन थे, ये प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ये कब थे, जब आप देखेंगे 1947 के टाइम शायद यही बने थे, है ना। 1947 से पहले मतलब 42-43 के आसपास रहे होंगे जब आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है और ये बताया गया। बाकी और ये जितने भी हैं वो क्या है, राष्ट्रपति, और ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। चलिए, और फिर इसके बाद ब्रिटेन में कौन बन जाता है, वो प्रधानमंत्री बनता है जिसका नाम होता है शायद इटली। चलिए, ये देखो, ये भी संबंध स्थापित किया गया है। तो ये क्या है, राजेंद्र प्रसाद, ये राष्ट्रपति हैं, बाकी ये जितने भी थे ये सब थे प्रधानमंत्री भारत के, है ना। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी उन्हीं के कार्यकाल में। कहाँ हुई थी, ताशकंद, है ना, ये भी आपको पता होगा, उज्बेकिस्तान में हुई थी शायद, अगर मुझे जहाँ तक पता है। चलिए, एक क्वेश्चन ये फिर आया था, आप देख सकते हैं, ये क्या का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए, और इसका जो सोल्यूशन है वो यूँ दिया है, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर ये देखो आया हुआ है, ये घड़ी से क्वेश्चन आया है। चलिए, जब आप घड़ी पढ़ेंगे अच्छी तरह पढ़ जाइए घड़ी को, घड़ी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये क्वेश्चन जो आया है ये पासा से आया है, कहाँ से, पासा से आया है, आपको ये बताना है, और पासा को भी आपको पढ़ना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपके सामने दिखाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें आपको बताना है चतुर्भुज कितने हैं, है ना, चतुर्भुज कितने हैं, इसमें आपको बताना है चतुर्भुज कितने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आपको चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, और ये फिर इसकी जो व्याख्या की गई है वो यहाँ पर की गई है, कैसे कितने हैं। चलिए, सारे ये बताए गए हैं। चलिए, अब देखो, इसके बाद ये जो क्वेश्चन आया है ये है, राम श्याम से इतने दिन बड़ा है, कृष्ण राम से इतने दिन सप्ताह में बड़ा है, यदि कृष्ण का जन्म इस दिन को होता है तो ये कब का होगा। तो ये क्वेश्चन कैलेंडर का है, ठीक ना, ये क्वेश्चन कहाँ का है, कैलेंडर का। चलिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक स्थिति में ए बी सी से 4 वर्ष बड़ा है ना, एक स्थिति में जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, इस स्थिति के 16, सीधा कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये काय का है, ये एज रिलेटेड, मतलब एज रिलेटेड, आयु से संबंधित आपको अच्छे से क्वेश्चन कर जाने हैं, ठीक है ना। ये औसत के अंतर्गत आते हैं, अनुपात के अंतर्गत आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और एक टॉपिक भी है एज रिलेटेड, तो वो आपको अच्छे तरह से कर लेना है, ठीक। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर ये है, ये भी देखो औसत से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, तो हम औसत को अच्छे से कर जाइए। चलते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्रम व्यवस्था, जब आप पढ़ेंगे क्रम व्यवस्था यानी कि बैठने के बारे में, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, और यहाँ से ये क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये आप पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए, ये दिया है आपके सामने। चलिए, अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये है टीचिंग एप्टीट्यूड से, है ना। देखो, लगभग 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आ जाते हैं, इसके अलावा 5 से 10 क्वेश्चन जो है, 5 से 10 क्वेश्चन ये आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बीएड में, ठीक है ना। तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन आया है 40 क्वेश्चन, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है।
और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते हर क्वेश्चन को। आप अपने विद्यार्थियों में श्रम की महत्ता की भावना उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर नीचे ऑप्शन सी दिया है, आप देख सकते हैं क्या करेंगे, और आप पढ़ के देख लें क्या है। चलिए ये 42वां क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ जाइए, और इसका राइट आंसर ये दिया है। चलिए आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार आए हैं, है ना। चलिए फटाफट देख लो ये भी जो क्वेश्चन बच्चे हैं। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसके सम्मान में वृद्धि करता है? तो कौन सा करता है, ये देखो ये आंसर दिया है। चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? मतलब क्यों पढ़ाया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये बताया गया कि वास्तविक समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अच्छा ठीक है ना। और देखो ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर सिलेबस का झुकाव होना चाहिए, है ना। किसके तरफ होना चाहिए? तो है बच्चे के विकास के सभी पहलुओं पर। चलिए अब सभी पहलुओं में मतलब क्या आ जाएगा, ये देखो जैसे नैतिक, सामाजिक, आर्थिक झुकाव। चलिए और ये देखो क्वेश्चन एक आया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं 46। चलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए और यहाँ पर आप देखो 47वां, विद्यार्थी परिषद का प्रयोजन होता है, क्या होता है? आंसर डी इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखो आप, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं 2-4, आप वो भी फटाफट देख लो। 48वां ये क्वेश्चन है, यदि प्रबंध समिति अध्यापक, ये आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या है लिखा है। चलिए और आप आंसर फिर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो, चलिए ये भी आप क्वेश्चन देख लें फटाफट, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और चलिए ये क्वेश्चन पेपर 2013 का आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स से अगर आप हो तो आपके लिए कॉमन है, देना ही देना है ना। मैथ और रीजनिंग का जो 50 क्वेश्चन आते हैं आपको सेम सभी के एक से ही रहते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम विज्ञान वर्ग का पेपर देखने वाले हैं, यानी कि मैं 50 जो क्वेश्चन आते हैं विज्ञान वर्ग के वो लाने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह 2011 से 2020 तक मैं सभी पेपर इस पर डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।